शर्म नहीं आई कमर चीना जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो कॉलेज में, जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ाते हो, तभी तुम्हारे मुल्क से दहशतगर्द और आतंकवादी निकलते हैं, क्योंकि उनके टीचर ही ऐसे होते हैं, मौलाना कमर चीमा जैसे। तुम्हारे वजीर आजम के लिए 2000 रुपए दिए थे, तुम्हारी औकात 500 रुपए की है। ये लो, ये कमर चीमा के लिए 500 रुपए पकड़ा, ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो, जाहिल इंसान। अभी इसका शाह महमूद कुरैशी का मैंने वीडियो जारी करा था एक बार बहुत पहले। ये पीर है, ये पंजाब के गांव में लोगों के बाल काटता है, ये पीरी लेता है, उनसे पैसे लेता है 20-20, 10-10 रुपए। अच्छा, ये पहली बार बंदा ना, ये बीच में पहली बार ये फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बयान देता है। और आपके दोस्त इसराइल को दो बड़े सेटबैक हुए हैं इस हफ्ते में। पहला सेटबैक इसराइल को हुआ जब यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने ये कहा कि हम इसराइल के ऊपर वॉर क्राइम्स को जो है वो रीड करेंगे, जिसको अमेरिका भी परेशान हो गया, क्योंकि उसके बाद अगली बारी आपकी है वॉर क्राइम्स को मसले को उठाने की, जो पाकिस्तान करेगा। तो एक तो आपको ये तकलीफ हुई, दूसरा मसला ये हुआ कि यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान का बड़ा हक है कि वो जो कश्मीर के मसले को उठाए, और आपके फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दे दी कि जनाब इक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीर से क्या ताल्लुक। हालांकि भूल गया भारत कि इक़वाम मुत्तहिदा का ही तो कश्मीर से ताल्लुक है। तो भारत इस चीज को फील कर रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स कमेटी, जनरल असेंबली, ये मल्टीलैटरल फोरम्स में अगर इस तरह इसराइल और भारत की जो है वो जग हंसाई होती रही। ना 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 ना, आप शायद भूल गए। यहाँ पे मैं जरा दुरुस्त कर दूं आपकी जानकारी को। कमर चीमा साहब, वो जो प्रस्ताव 24 कंट्रीज ने मिलकर के रखा है इसराइल के खिलाफ, उसमें सर भारत नहीं है। अरे सुन तो लीजिए कमर चीमा जी, आप फिर वही राग आप रहे हैं। कश्मीर का आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर। डोंट टेक टेंशन सर, बी रिलैक्स, बी चिल सर, बी रिलैक्स। कश्मीर का कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक। लेकिन जहां पे जिस प्लेटफॉर्म में भारत गया ही नहीं, वहां भारत को क्यों खींच रहे हैं? अरे गए तो आप सर, आप बताइए ना, गए तो आप हैं, क्यों आप भारत को खींच रहे हैं? वॉर क्राइम्स में जाएंगे ना आप? हाँ, वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लींजिंग में वहां जाएंगे, वॉर क्राइम्स में जाएंगे, एथनिक क्लींजिंग में जाएंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में जाएंगे। हमने नहीं लेके जाना जिन बैनुल अक़वामी कवानीन की आपने सिग्नेचर्स हैं, ह्यूमन राइट्स जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की सिग्नेटरी है, उन कवानीन के तहत इसराइल के बाद आपकी बारी है। मैडम आप क्यों, हमारी क्या बारी है जरा बताइए। मैं 10 सेकंड मुझे बताइए, मैं मुझे गौरव इसके बाद आपकी बात नहीं। हमारी क्या बारी है सर? क्या बारी है हमारी? बताइए हमारी क्या बारी है? हम पे अटैक करने वाले हैं। आपकी बारी है। अभी इसराइल को हम ह्यूमन राइट्स कमेटी में ले गए हैं ना, हाँ। पाकिस्तान की सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की वजह से वो तो चले गए वहां पे, तो अगली बारी आपकी है। और हमने ये फैसला कर लिया है कि इस वक्त देखें जो कश्मीर में माजी में होना था वो तो हो गया। अरे हमने डिबेट कश्मीर पे की नहीं है साहब। जब 370 हटा तो आप लोगों ने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया। मेजर गौरव आर्या, जरा बता दीजिए इनको, इनकी प्रॉब्लम यही है। मेजर गौरव आर्या, इनकी प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तान को पता नहीं कितना आईना देखने का शौक है कि हर कोई इनको आईना दिखाता है, फिर भी इनको असली तस्वीर नजर नहीं आती। मेजर गौरव आर्या, मैडम जो इसराइल मैं ये कहना चाह रहा था श्वेता कि ये पता नहीं इसराइल ने क्यों ऐसा बयान दिया, मुझे तो समझ में नहीं आता। और इसराइल ने क्यों शाह महमूद कुरैशी को सीरियसली लिया। ये 20-20 रुपए के लिए बाल काटता है, एक्चुअली पीर है ये। मैं बताता हूँ, इसका शाह महमूद कुरैशी का मैंने वीडियो जारी करा था एक बार बहुत पहले। ये पीर है, ये पंजाब के गांव में लोगों के बाल काटता है, ये पीरी लेता है, उनसे पैसे लेता है 20-20, 10-10 रुपए। अच्छा, ये पहली बार बंदा ना, ये बीच में पहली बार ये फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बयान देता है, वरना तो इनके शेख रशीदी निपटा देते थे इनका पूरा फॉरेन अफेयर्स। तो ये कभी, मैं एक तो इनको जो है सीरियसली नहीं लेना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर है। देखिए, बिल्कुल जब आप इक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जाते हैं, 10 लोग 10 बातें करते हैं, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। इजराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है, इट्स अ सॉवरेन कंट्री, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ये करते रहे। तो इजराइल के ऊपर पहली बार हो रहा है, इजराइल के ऊपर तो 50 साल से हो रहा है। क्या हो गया, इजराइल वहीं का वहीं खड़ा है। ये जितने भी अरब मुल्क थे, इन्होंने मिलकर 7-8 ने बोला कि हम मार देंगे यहूदियों को, खत्म कर देंगे। उसने सबके फेंटी लगाई, मार के लाल कर दिया, सबको भगा दिया। आज भी मार रहा है वो, 1947-48 से इनकी पिटाई कर रहा है। तो आप ये छोड़ दीजिए। तीसरी बात भारत का, कि साहब भारत को लेकर जाएंगे, लेके चले जाओ सर, हमने मना करा है, जरूर लेके जाओ। कश्मीर के ऊपर लेके जाना है, लेकर चले जाओ। जिसके ऊपर लेके जाना है, अपने दिल को खुश कर लो, राजी कर लो, जो करना है करना। यहां तक कख नहीं होना।
और हम वही करेंगे जो हमें अपने मुल्क के फायदे में ठीक लगता है, चाहे वो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ हो, चाहे दुनिया के कानून के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी कानून के खिलाफ हो। हिंदुस्तान वही करेगा जो हिंदुस्तान के फायदे में है। और मैं एज एन इंडियन ये कहना चाहता हूं, आज ऑन द रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूं कि भारत को वही करना चाहिए जो भारत के फायदे में हो। अगर उससे कानून टूटता है तो टूटे, भगवान का कानून टूटता है, दुनिया का कानून टूटता है, जिसका कानून टूटता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशन इज अबव ऑल, साफ सीधी बात है। ठीक, देखिए पहली बात तो ये पाकिस्तान इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलता। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों को बचाएं, और आप भी कोशिश करें कि जो कीड़े मकोड़े वहां पे हैं, जो नहीं, जिनको आप समझते हैं मुसलमान, ये क्या भाषा है? समझते हैं उनको, ये क्या भाषा है? एक मिनट, ये क्या भाषा है आपकी? कमर चीमा साहब, ये क्या भाषा है आपकी? क्या भाषा है ये आपकी? कमर चीमा, क्या भाषा है आपकी? एक मिनट, कमर चीमा, आप इस भाषा का इस्तेमाल कर कैसे सकते हैं? कमर चीमा, कमर चीमा, सिर्फ क्या बात, कमर चीमा, कमर, शर्म कीजिए आप। आपको आमंत्रित किया हमने अपने बोला कीड़े मकोड़े, अपने शो पर। रिपीट करना जरा एक बार। मुसलमानों को कब बचाना है? कमर चीमा किस, एक मिनट जरा, एक मिनट, कमर चीमा को लो। कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े? कमर चीमा किसको बोला कीड़े मकोड़े? अपने प्रधानमंत्री से ऐसे बात करते हैं आप? मुसलमानों को एक मिनट सुनिए, ओए मुसलमानों के ठेकेदार, आपने मुसलमानों के ठेकेदार, इसलिए ये बात तुम लोगों ने जितने मुसलमान पाकिस्तान में मारे हैं उतने कहीं पे नहीं मरे, ठीक है? जितने तुम पंजाबियों ने सिंधी मारे हैं, मुहाजिर मारे हैं, पश्तून मारे हैं, वो कहीं नहीं मारे गए। तो ये मुसलमान की बात मत करो। और कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो? कोरोना टेस्ट, कीड़े मकोड़े किसको कह रहे हो? कीड़े मकोड़े किसको? हिंदुस्तानियों को कह रहे हो? घर में यही तमीज सिखाई गई थी। हमने तो इतना कहा, घर में यही बोला गया था कि अपने अब्बू जान से ऐसे बात करते हैं, कीड़ा मकोड़ा कहते हैं अब्बू जान को। शुरू कर दी। शर्म नहीं आई कमर चीना? जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो कॉलेज में, जिस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ाते हो, तभी तुम्हारे मुल्क से दहशतगर्द और आतंकवादी निकलते हैं, क्योंकि उनके टीचर ही ऐसे होते हैं, मौलाना कमर चीमा जैसे। भाई साहब, जिनके टीचर ऐसे होंगे वो आतंकवादी समझेंगे। कीड़े मकोड़े, आपने समझ गया? आपके लिए जो गैर मुसलमान है वो तो कीड़े मकोड़े है, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं आपके लिए। यही आपने प्रूव कर दिया ना, यही प्रूव कर दिया आपने आज सबके सामने बोल के। तो अब मैं समझ गया। इसीलिए जिस स्टूडेंट को, जो पाकिस्तानी देख रहा है, जिसका कमर चीमा टीचर है, मैं उस पाकिस्तानी को बोलता हूं, बच्चे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम्हारे हाथ में AK-47 होगी और एक खुदकुशी की सुसाइड बेल्ट होगी, क्योंकि तुम्हारा टीचर कमर चीमा है। ये यही सिखाएगा कि जो गैर मुस्लिम है वो कीड़ा मकोड़ा है, वो वाजिबुल कत्ल है, उसको मार दो, उसको मार दो। यही सिखाएगा कमर चीमा। और कमर चीमा सुनो, एक और चीज तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे वजीर आजम के लिए मैंने, तुम्हारे वजीर आजम के लिए 2000 रुपए दे दिए। तुम्हारी औकात 500 रुपए की है। ये लो, ये कमर चीमा के लिए 500 रुपए पकड़ा। ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो, जाहिल इंसान। अभी अरब 500 रुपए, अरब तुम लोग अरब के जूते पॉलिश करते हो। तुम्हें तो मुसलमान भी नहीं मानते, तुम्हें कन्वर्टेड मानते हैं। ये लो 500 रुपए और अपना मुंह बंद करो। कि ये जो मैंने गलती कर दी। सुचारिता 500 रुपए के खुले हैं आपके पास? आपके 500 रुपए के खुले हैं क्या सुचारिता आपके पास? 100 रुपए दीजिए। मैंने 500 रुपए भी ज्यादा दे दिए। मैंने 500 रुपए ज्यादा दे दिए कमर चीमा को। गलती हो गई मुझसे, 100 रुपए दिया जाए कमर चीमा को। कमर चीमा, कीड़े मकोड़े, कमर चीमा, सुनो मेरी बात। लगता है तुम्हें इज्जत हजम नहीं हुई। गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, बड़ा उछल रहे हो अरबियों का नाम लेके। उसकी 2 रुपए की औकात नहीं है। सुनो, उसकी 2 रुपए की औकात नहीं है। तुम और तुम्हारे भिखमंगे प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान, कोकेन का नशेड़ी जो है, नशेड़ी कोकेन का, उसको बोल देना इमरान खान के लिए 2000 रुपए और तुम्हारे लिए 500 भी सुचारिता कुकरेती के पास खुले नहीं है, वरना मैं तुम्हें देता 100 रुपए का नोट। तुम इसी लायक हो कि तुम्हें जलील करा जाए। जब हम प्यार मोहब्बत इज्जत से बात कर रहे थे, तुम्हें हजम नहीं हुई। ये मेजर साहब, मैं एक बात आती हूँ, जो यहाँ कमर चीमा साहब मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है आप मानवाधिकारों की बात करते हैं, लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब अपने यहाँ के बलोचों
बच्चों पर आप अत्याचार करते हैं, जब अल्पसंख्यकों पर आप अत्याचार करते हो, वो तस्वीरें मैं दिखाती हूँ जरा। मुझे लगता है कमर चीमा बड़े दिन हो गए होंगे तस्वीरें आपको देखे हुए, और समझ साहब आप लोग को तस्वीरें देखे हुए, इसीलिए आप लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं मान। अरे मैं तो कह रही हूँ इनके मानवाधिकार का है भाई, ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की वो महिलाएं हैं जो किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय है, ये अल्पसंख्यक समुदाय जो वहां पर प्रताड़ित किया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, छोटी छोटी लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करवा करके दूसरे धर्म को कबूल करवाया जाता है और शादी करवा दी जाती है। भाई ये क्यों हो रहा है? क्या इनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या इनका जीने का अधिकार नहीं है? इनके ह्यूमन राइट्स के बारे में पाकिस्तान क्यों नहीं देखता? देखिए महिलाएं कैसे बिलख रही है, परेशान हो रही है, अल्पसंख्यक समुदाय से आ रही है, हाथों में कागज है, अत्याचार की वो तस्वीरें हैं, लेकिन ये अत्याचार की जो तस्वीरें हैं ये नजर नहीं आती है कमर चीमा और समद साहब को। हाथों में देखिए ये कागज है, ये कागज इस बात की चीख कर गवाही दे रहा है कि कैसे वहां पर प्रताड़ना का खेल चल रहा है, लेकिन इस प्रताड़ना से कोई मतलब नहीं है। दुनिया प्रताड़ित ना हो लेकिन हमारा देश प्रताड़ित होता रहे, भाई हमें इससे तो मतलब ही नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है समद साहब? मैं आप समझना चाहती हूँ डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आपको फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों की चिंता है,